इस वक्त मुझे ज्वाइन करें एजाजुल हक साहब, सरबरा मुस्लिम लीग ज़िया। बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब, आप प्रोग्राम में ज्वाइन करें। आपने देखा है टेलीविज़न स्क्रीन्स पे भी जो क्लाइमेट डिज़ास्टर हम फेस कर रहे हैं, पाकिस्तान के बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ इसका निशाना बन रहे हैं। हाउसिंग सोसाइटीज़ ज़ेरे आब आ चुकी हैं। ये एक बड़ी डिबेट है कि इवन हाउसिंग सोसाइटीज़ सेफ़ नहीं है। हाउ डू यू एड्रेस दिस? और आपको लगता है कि हम जितने तैयार हैं इतने ही हो सकते थे या इससे ज़्यादा हो सकते थे तैयार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये एक आजकल मौजूए बहस भी बना हुआ है और यानी तकरीबन हर साल 2 साल के बाद इसी किस्म के हालात आते हैं और जब ये हालात पैदा होते हैं तो हम बड़े होशियार हो जाते हैं। NDMA एक्टिवेट हो जाता है, दीगर हमारे जो अदारे हैं, रेस्क्यू 1122 बहुत अच्छा अदारा बन गया, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन इसका कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, कोई लॉन्ग टर्म हल हमने नहीं निकाला। यानी अर्थक्वेक से लेकर और फ्लड्स तक अब मतलब अभी हम इस वक्त तो बहुत सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि हम सोसाइटीज़ को चैलेंज करेंगे, हम जो है वो दरख्त जो है वो नहीं काटने देंगे। मिलियन ट्रीज सुनामी जिसको नाम दिया गया था, पता नहीं कितने मिलियन ट्रीज़ लगे, कितने मिलियन ट्रीज़ नहीं लगे। लेकिन कागजी कार्रवाई में हम बहुत तेज़ हैं, लेकिन अमली तौर पर लोगों को जब नुकसान होता है तो हम दौरा करते हैं, कभी हेलीकॉप्टर में, कभी किश्तियों में बैठकर, लेकिन उसका नेचुरल कोई हल निकालने की कोशिश नहीं करते। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ हमने क्या किया? लेकिन एजाजुल हक साहब, जो एनवायरमेंटलिस्ट्स हैं उसको ख़राब करने के लिए जो अमर वो ये कहते रहे हैं कि एक क्लाइमेट इमरजेंसी की ज़रूरत है और इसमें सारी सियासी जमातों को ना सिर्फ अपने मंशूर में बल्कि अपनी पॉलिसीज़ में और अपने पॉलिटिकल एटीट्यूड में इसको एक प्रायोरिटी बना देना चाहिए। आपको लगता है कि ये हो रहा है? अब सारी सियासी जमातें स्पेसिफिकली जैसे सूबों ने बिहेव किया है, KP ने फेडरल की कोऑर्डिनेशन से काम किया, फिर अब हम पंजाब में भी देख रहे हैं कि अपने तई हर मिनिस्टर अपने अपने हलके में भी है। एक हमें प्रोएक्टिवनेस नज़र आ रही है, लेकिन वो प्रोएक्टिवनेस रियल टाइम में है, बिफोर टाइम नहीं है। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है आजकल। इसके लिए बहुत सी हमें पैसे भी मिलते हैं, हमें एड भी मिलते हैं। हमने एक पूरी मिनिस्ट्री बनाई हुई है क्लाइमेट चेंज की और अच्छे ज़हीन लोग हैं उसके अंदर। मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छे लोग नहीं हैं उसके अंदर, लेकिन कर क्या रहे हैं ये देखने की बात है। सूबों के साथ क्या क्या एजाजुल हक साहब, ये आपने एक बहुत अहम नुक्ता उठाया है कि हमें पैसे भी मिलते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं वो जो पैसे पाकिस्तान को ऑफर कर रहे हैं पिछले कुछ सालों में वो $10.9 बिलियन है और उसमें से अब तक पाकिस्तान सिर्फ 20% हिस्सा हासिल कर चुका है। डेफिनेटली जब आपका केस होता है तो आपको खुद लड़ना पड़ता है, तो इसमें हमारी सीरियसनेस भी दिखाई देती है कि इतने पैसों में अभी तक हमें सिर्फ 20% हिस्सा ही क्यों मिला। ऐसे रेंडमली तो कोई मुल्क आके हमें पैसे नहीं देगा कि आप लोग बड़े मुतासिर हुए, पैसे रख लें। तो ये जो बाकी के पैसे हैं वो अब तक हम क्लेम क्यों नहीं कर सके, हमने क्यों नहीं मांगे? क्योंकि ये इंटरनेशनल लॉ में आता है कि जो ममालिक क्लाइमेट चेंज से इफ़ेक्ट हो रहे हैं और जिन ममालिक की वजह से हो रहे हैं, वो ममालिक इफ़ेक्ट होने वाले ममालिक को पैसे देंगे। देखें, जो बात है वो ये करने की ये है कि जब आपको कोई डोनर आपको पैसे देता है तो उस पर वो देखता है कि इसकी इम्प्लीकेशंस, इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है। ठीक है एजाजुल हक साहब, एक और सवाल है आपके सामने कि भारत के साथ जब पाकिस्तान की रीसेंट कशीदगी हुई उसमें एक अनकॉल्ड मेचोरिटी थी, यानी कि किसी ने कहा नहीं कैसे बिहेव करना है। एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा किया हमारे मुआशरे ने, मीडिया ने, सियासी जमातों ने, और वो एक अपनी मदद आपके तहत अपना एक ज़बरदस्त नैरेटिव बनाने के लिए एक एटीट्यूड था जो हम सब में था। क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी हमें ऐसा आपको तवक्को है कि ऐसे करेंगी सियासी जमातें या सिर्फ जंग की हद तक ही था वो? जो आपके नेशनल इश्यूज हैं, जैसे कि जिस पे सारी कौम इकट्ठी हो जाती, उसमें जैसे न्यूक्लियर प्रोग्राम हमारा है, उसमें सब कहेंगे ओन करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारा कश्मीर का इशू है, उसको सब ओन करेंगे। लेकिन जब बात आ जाती है क्लाइमेट चेंज पे या बाकी मामलात पे तो कोई इकट्ठे बैठने के लिए तैयार नहीं है, ओन करने के लिए तैयार नहीं है। अपोजिशन है वो हुकूमत के साथ नहीं, तो हुकूमत का काम है ना तो उनको इनवाइट करें, उनको साथ बैठाए, इस पोलराइजेशन को ख़त्म करें ताकि मुल्क जो है उसको हम तरक्की की राह पे डाल सकें। लेकिन वो करने के लिए कोई तैयार नहीं है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।